हाँ जी, वजीम कोटिया जी, आज आपने जो दौरा किया है, एक तरह से आपका जो प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम था आज का? आज रिठट गाँव में। रिठट गांव में जो रिठट गांव की सरदारी है, आज सबने मुझे समर्थन दिया है। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई है। इतनी भारी संख्या में मेरे बड़े बुजुर्गों को और मेरे बड़े और मेरे हमउम्र साथी यहाँ पर बैठे हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो किस तरह की तैयारी आपकी लोकसभा चुनाव की? तैयारी हमारी डोर टू डोर हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं और अल्लाह ने चाहे तो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जिस प्रकार से युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमें कामयाबी अल्लाह ने चाहे जरूर मिलेगी। वजीम कोटिया जी, आपका विजन क्या है इस लोकसभा क्षेत्र के लिए? हमारा इस लोकसभा क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से मेवात का पिछड़ापन है और मेवात में जो समस्याएं हैं, सड़कें नहीं है, कॉलेजें नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है, तो मेवात के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। बिना सियासत में आए कुछ नहीं हो सकता। हम मेवात की आवाज दिल्ली तक उठाते आए हैं, अल्लाह ने चाहे तो आगे जाकर भी हम आवाज उठाएंगे। तो आप फील्ड में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स आप लोगों को देखने को मिल रहा है? फील्ड में जा रहे हैं कि अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है और समर्थन कर रहे हैं। युवा जो पीढ़ी है, युवा साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो अपना समझ करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। तो जितने भी युवा सहयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं युवाओं में एक बहुत बड़ा जोश है और उनके अंदर एक जोश उत्पन्न हो गया है और ये जोश उत्पन्न हो गया कि इंकलाब में बदल दे गए जोश। तो अल्लाह ने चाहे तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। कुछ ऐसे मुख्य मुद्दे जिनको लेके आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखो, जनता के बीच में जा रहे हैं हम, वहां पर अभी एक मुद्दा आया। अभी हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि हमारे जो डहर में पानी है जो उसमें दिक्कत हो रही है, तो हम उनसे कहा है कि एक लेटर पैड पे या किसी लेटर पे जो समस्या वो लिख के दीजिएगा और 10-20 लोगों को साइन करवाएगा। हम एक्शन साहब से मुलाकात करवाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी उनके साथ। तो ऐसे मुद्दे उठ के आ रहे हैं और अल्लाह ने चाहे तो अगर आपका सहयोग से अगर ये सहायता आपकी मिली तो दिल्ली पहुंचे, तो सबसे पहले ऐसे मुद्दा को छोटे मोटे काम में खत्म करवाने का प्रयास करेंगे हम लोग। आप लोग समाज सेवा कर रहे थे, फिर एक साथ से कैसे प्लान बना राजनीति में आने का? देखो, समाज सेवा कर रहे थे और समाज सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मेरा मानना है, बिना सियासत में अगर बिना सियासत में आए कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें आवाज उठानी पड़ेगी तो सियासत में आना पड़ेगा। ये संगठन हम छत्तीस बिरादरी का संगठन है और जो भी हम चुनाव लड़ रहे हैं सबके सहयोग से, सिर्फ मेव आर्मी के नाम से चुनाव लड़ेंगे। हम किसी पार्टी का कोई टिकट नहीं लेंगे। सिर्फ हमारे पास जो टिकट है वो छत्तीस बिरादरी का टिकट है। छत्तीस बिरादरी का टिकट सबसे बड़ा होता है, उसी के टिकट से हम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव मैदान में बहुत बड़े बड़े धुरंधर उतरेंगे, क्या रणनीति है आपकी उनसे लड़ने की? देखो, रणनीति है जो यहाँ का सहयोग मिल रहा है युवाओं का, जिस प्रकार से युवाओं में जोश है, वो मुझे लगता है कि ऐसे धुरंधरों को बिल्कुल किनारा करने की कोशिश करेंगे, जैसे मुझे लग रहा है। और जैसे जोश उत्पन्न हो रहा है यहाँ के युवाओं में, मेवात के युवाओं में, ऐसा जोश अगर उत्पन्न हुआ तो ये नेता जो जीत के चले जाए, दिल्ली बैठ जाते हैं, वादा करते हैं, ये आपके बीच में नहीं आएंगे। तो ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर तो कोई लड़का लड़ रहा है, किसान का बेटा, तो बहुत सारे युवा उनके साथ जुड़े हैं। तो एक इंकलाब पैदा हो गया यार। ये इंकलाब पैदा करने के लिए सबको साथ आना पड़ेगा। मेवात की जनता से आप क्या अपील करते हैं? मेवात की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं एक बार मौका दीजिएगा। आप सबको, कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को, इन लोगों को मौका दे रहे हैं आप। तो आपका बेटा, आपका भाई छत्तीस बिरादरी के सहयोग से छत्तीस बिरादरी का टिकट है, एक बार मौका देकर देखिएगा। मैं आपके इलाके को अल्लाह ने चाहे तो पुरजोर विकास करने की बहुत सबसे ज्यादा पहल करूंगा। प्रोग्राम है और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा सूडाके में होने वाला है। उसकी कोई डेट फिक्स की है अभी? उसकी डेट 1-2 घंटा में फिक्स हो जाएगी, शाम तक हमारी डेट फिक्स हो जाएगी। सूडाका में जो अगला प्रोग्राम होने हाँ, वाला वो है, अड्डे पे होगा। तो उसमें क्या उम्मीद है आपको? कितने आपको लोग समर्थन देने वाले हैं वहाँ पे? हमारे साथी हैं, हमसे बड़े हैं, जफरुद्दीन जी। वो प्रोग्राम करवाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने बोला है, वो हमारे हर प्रोग्राम में आते भी है। जो कोई मीटिंग होती है छोटी मोटी, तब वो अपने साथियों को लेकर भी आता है। तो हजारों की संख्या में
वहां पर तादाद आपको देखने को मिलेगी। कोटिया जी, एक बात बताएं, मेवात में गंभीर मुद्दे हैं, जैसे रेल लाइन का हो गया, NH 248 का हो गया, मेवात यूनिवर्सिटी की हो गई, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेवात यूनिवर्सिटी की मांग तो हम मांगते आए हैं। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे, उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को जरूरत नहीं है, ये आपको इग्नोर कर रहे हैं। और अभी 4-5 दिन पहले हमारे जो सीएम के मीडिया प्रभारी है मुकेश महेश विशिष्ट, उनसे हमारी मुलाकात हुई, उनके पास हम बैठे रहे। उन्होंने कहा था कि हम एक स्टेचू बना रहे हैं राजा हसन खां मेवाती का। मैंने कहा अगर सर इस मूर्ति की जगह पर अगर आप कोई पुस्तकालय, कोई कॉलेज, कोई संस्था खोल देंगे तो वो बेहतर होगा। फिर उन्होंने जवाब दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं। फिर मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो हमारे मेडिकल अल्लड़ में है, जो बैंडेड होती है पट्टी, जो एविल डेक्सोनासिट्राजिन की जो गोली होती है वो बाहर से लानी पड़ती है, जो होते हैं ना इंजन स्ट्रेंज इंजेक्शन होते हैं, वो भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं। ये बुरा हाल है मेडिकल का। तो कल के प्रोग्राम में आप सीएम साहब से क्या अपील करने वाले हैं? अगर आप मैं सीएम साहब से अपील करूंगा कि सबसे पहले जो हमारे मेवात यूनिवर्सिटी की जो मांग हम करते आ रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी की मांग पूरी हो। जो नुह से अलवर तक का रोड है वो 4 लेन हो, और जो मेडिकल में सुविधा नहीं है वो सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। अगर छोटी सी कोई बीमारी होती है, अगर मेडिकल में जाते हैं तो वो रेफर करने के लिए बोलते हैं, कभी रोहतक भेज देते हैं, कभी एम्स में भेज देते हैं, कभी कहीं भेज देते हैं। ये सबसे बड़ा कलंक है मेवात के अंदर। यहाँ पे मेडिकल दे दिया लेकिन मेडिकल में सुविधा नहीं है। इनसे हमें पूरी जो कोशिश भी कर रहे हैं, सीएम साहब से अपील भी कर रहे हैं कि ये सुविधा प्राप्त करी जाए, जिससे मेवात के युवा, जो मेवात के लोग, 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस पहले भी हर साल मनाया जाता रहा है। कुछ संगठन के लोग शहीद हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस मनाते रहे हैं, तो इस बार आखिरी जो साल चल रहा है सरकार का, अब सरकार ने करवट ली है कि हम भी शहीद हसन खां मेवाती का शहीदी दिवस मनाएं। तो अब से पहले क्यों नहीं मनाया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये एक षड्यंत्र है। ये एक कौम को बहकाने की बात कर रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि वो आए साल मनाते हैं संगठन वाले, तो ये 15 या 17 तारीख को होता है, अब वो 9 तारीख को मना रहे हैं। बीजेपी सरकार एक आपको बहकाने, पुसलाने के लिए, आपका वोट बैंक यूज करने के लिए ये शहीद दिवस मना रहे हैं। तो पहले क्यों नहीं मनाते थे वो लोग? उनको पता है कि अगर कुछ हासिल करना है तो मेवात के लोगों से वोट लेना होगा, और मेवात के लोगों को बहकाने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं।